हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति हुआ। उसमें भी आज जो भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी की शुभ तिरोभाव तिथि है, उसके उपलक्ष्य में हम कथा सुनते हैं। तो भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी जो थे, इनका पहला नाम जो था संसार में जब रहते थे तो नरेंद्र बंदोपाध्याय था। और इन्होंने अपनी 10th करने के बाद बहुत इंटेलिजेंट थे, क्लास में सबसे ज़्यादा प्रिय थे अपने विद्यार्थियों में सबसे ज़्यादा। और इनकी अभिनय मतलब जो नाटक इत्यादि होते हैं, ड्रामा करना, स्टेज शो और नाट्य कला में बड़ी रुचि थी स्वाभाविक ही। और अंग्रेजी माध्यम से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के कारण अंग्रेजी भाषा में बड़े ही निपुण थे, अंग्रेजी में ही बात करते थे। जब ये इनके पिताजी की 10 संतानें थी, ये 10वें पुत्र थे, सबसे छोटे और बड़े प्रिय भी थे। जब इनकी 10th तक क्लास खत्म हुई है, उसके बाद एक बार इनके पिताजी बीमार पड़ गए, तो इनके पिताजी को अपने गांव से लेकर इनके परिवार वालों को कहीं जाना पड़ा ढाका में, और वहां पर किराए पे रहने लगे। तब इनके पिताजी का वहां पर इलाज चल रहा था। वहीं पर रहते हुए एकदम इनके मन में वैराग्य आ गया संसार से। तो आया तो फिर ये सबके प्रति उदासीन से हो गए एकदम से, और सदगुरु का आश्रय ग्रहण करने और कृष्ण भजन करने के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इन्होंने ढूंढने लगे किसी सदगुरु को। तो यहाँ बताया गया, मेरे गुरुदेव ही इस कथा को सुना रहे हैं, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने उनके बारे में कथा सुनाई थी एक बार, ये वहीं से लिया गया है जो अभी हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो मेरे गुरुदेव बताते थे कि जो निष्कपट भाव से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवान सारी व्यवस्था बनाते हैं। हम लोग संसार में जब रहते सुनते थे ना, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्राणने की चाह करता है तो सारी कायनात उसको उसमें जुटाने में लग जाती है। ये बात सत्य है, जो व्यक्ति जो वस्तु चाहता है उसको उसी के अनुसार संग मिलता है, उसके अनुसार उसकी चेष्टाएं क्रियाएं होती हैं, वैसे लोगों के पास वो चला जाता है, अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। तो संसार में 4 प्रकार के लोग हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो जिसकी जैसी रुचि है वैसे वैसे लोगों का वो संग करता है और उसके अनुसार आगे बढ़ता जाता है। तो श्रील भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी के पास क्या था, आसपास पहले से ही भक्ति उन्मुखी स्फूर्ति थी उनकी, जिसके कारण वो अपने आप श्री मधव गौड़िया मठ था वहां पर ढाका में, वहां पर उनके भक्तों के संपर्क में आ गए। वहां इन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में सुना, श्रील भक्ति सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी के बारे में, और उनकी महिमा श्रवण करी। और फिर अपने पिता की औषधि का बहाना ढूंढने लेने की, औषधि लेने कलकत्ता जा रहा हूँ, कलकत्ता गए और वहां जाकर जब गौड़िया मठ पहुंचे हैं तो वहां पर प्रभुपाद जी का जो साक्षात्कार किया तो इनको समझ में आ गया, चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे गुरु से ही, मेरे जन्म जन्मांतर के गुरु यही हैं। तब उन्होंने प्रभुपाद जी की वीरवती कथाएं श्रवण करी और इनके जीवन में एक नया जीवन आ गया, एक मन में नए जीवन जीने की प्रेरणा आई। पहले तो व्यक्ति जीता है, जब कर्मी होता है तो संसार में भोग के लिए जीता है, जब कोई व्यक्ति वैष्णव बन जाता है तो वो भजन के लिए जीता है। तो इसीलिए बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए दीक्षा को दूसरा जन्म बोला गया है। अब ढाका से लौटे नहीं, इन्होंने ढाका से ना लौटने का निर्णय किया और वहां अपने पिता की औषधि पहुंचाने की व्यवस्था कर दी और कलकत्ता मठ में ही रहने लगे। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी की कथा सुनते सुनते इन्होंने मन में विचार किया, प्रभुपाद जी को कहा कि मुझे हरिनाम दे और दीक्षा प्रदान करे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, भैया शास्त्र में पहले दीक्षा से पहले गुरु और शिष्य के लिए स्तंभ स्थापित करने, जो संबंध है वो स्थापित करने से पहले एक दूसरे की परीक्षा लेने का विधान है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको कहा कि आप कुछ आत्मसात विषय पे कोई प्रबंध लिखने के लिए कहा। स्वजन कौन है, आत्मीय के, ये टॉपिक था इनका, आत्मीय के स्वजन कौन है, ये इस पे कुछ लिख के बताओ। तो जब इन्होंने प्रबंध लिखा तो उसमें साधारण रूप से कोई व्यक्ति आत्मीय किसको लिखेगा, भाई मेरी माँ, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन, ये मेरे आत्मीय हैं जो मेरे लिए मरते हैं सारा दिन। लेकिन जब साधारण रूप से तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से जो संबंध होता है जिसका, उसी को हम कहते हैं आत्मा के संबंध से व्याख्या करते हैं। लेकिन इन्होंने अल्प समय में ही बहुत सारे विषयों में इनका गहन प्रवेश हो गया था और इस जन्म में साधु संघ को लक्ष्य करके इन्होंने क्या कहा, आत्मीय कौन है, आत्मीय गुरु वैष्णव ही हैं, भगवान ही हमारे आत्मीय हैं और उनके जन ही आत्मीय है। तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। तो बड़ा ही सुंदर लेख इन्होंने लिखा, वो लेख भी है हमारे पास लिखा हुआ, इनका बड़ा सुंदर लेख है, अभी समय नहीं है लेकिन हम उसको भी पढ़ते। तो इन्होंने बड़े सुंदर वैष्णव की महिमा का, ठाकुर जी की महिमा का उसमें गान किया कि वास्तव में किसी व्यक्ति के आत्मीय कौन है, वैष्णव जन ही उसके आत्मीय है और कोई आत्मीय नहीं है। बाकी सारी चीजें तो संसार में फंसाने वाली है, संसार से बाहर निकालने के लिए तो केवल वैष्णव ही हैं बस, और कोई आत्मीय नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी ने इस आर्टिकल को छपाया भी था। उसके बाद
ये फिर पांचरात्रि दीक्षा प्राप्त की प्रभुपाद जी से, नाम हुआ है नंदन ब्रह्मचारी, नंद सोनू ब्रह्मचारी नाम हुआ। अब उसके बाद तो ये पूरा सेवा में लग गए, सारा दिन अंतरंग सेवा करते थे प्रभुपाद जी की बहुत प्रकार से, और हर क्षण सेवा में लगे रहते थे। हर समय हरि गुरु वैष्णव की सेवा में ही देखा गया इनको रत होके, कभी भी सेवा से च्युत नहीं होते थे, एक मुहूर्त के लिए भी कभी भी इंद्रिय तर्पण में लिप्त नहीं होते थे। तो इस तरह से हुआ। अब एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने विष्णु प्रिया देवी की आविर्भाव तिथि पे गौड़ मंडल की परिक्रमा करी, तो उसमें इन्होंने बहुत स्थानों पर हरि कथा की और बहुत सारे लोगों को प्रसाद देना, सारी सेवाएं करना, सबके रहने की व्यवस्था बहुत अच्छे से सब कुछ किया। उसी साल 1925 में प्रभुपाद जी ने इनको फिर क्या किया, संन्यास दे दिया। तो संन्यास लेने के बाद इनका नाम हुआ त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के नाम से विख्यात हुए। अब इसके बाद प्रभुपाद जी की एक बड़ी अभिलाषा होती थी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अभी देखो हम कथा सुन रहे हैं, अगर हम आपको साथ में चित्र भी दिखाते तो आपको और अच्छा लगता। तो प्रभुपाद जी की बड़ी वो होती थी कि सतत शिक्षा प्रदर्शनी चलाई जाए, जिसके द्वारा क्या होता है, लोगों को जल्दी समझ में आती है भगवान की कथाएं, भक्ति से जुड़ने की बातें। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की बहुत सारी अभिलाषाओं में शुद्ध भक्ति के प्रचार में सतत शिक्षा प्रदर्शनी एक के द्वारा शुद्ध भक्ति का प्रचार करना एक अभिलाषा थी, जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। क्योंकि तो पहले ही ड्रामा वगैरह में, जो स्टेज ड्रामा होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते थे कॉलेज टाइम से, तो मायापुर में, कोलकाता में, ढाका में, पटना में, काशी में, प्रयाग में, कुरुक्षेत्र आदि स्थानों में सब जगह इन्होंने बहुत सारी जो प्रदर्शनी की रूपरेखा बनाना, उसको अलंकृत करना, जिनको हिसाब होता है इन सब चीजों में, तो वो इस महाराज जी का बड़ा योगदान था। इस तरह से इन्होंने एक बार मायापुर में राधा कुंड के तट पर सखियों के कुंज बनाए, गोवर्धन की चित्रावली इतनी सुंदर रूपरेखा बनाई कि सब लोग दंग हो गए देख करके। अब क्या हुआ कि सूर्य ग्रहण का समय आया। हर साल सूर्य ग्रहण के समय बहुत सारे यात्री कुरुक्षेत्र आते हैं यहाँ स्नान करने, लेकिन वो इस धार्मिक क्रिया के गूढ़ अर्थ को जानते नहीं है। तो एक बार सूर्य ग्रहण का अवसर आया तो प्रभुपाद जी ने इनको लेटर लिखा, लेटर लिख दिया, बस इतना लिख दिया, श्रीमती राधिका शीघ्र ही कृष्ण से मिलने हेतु कुरुक्षेत्र जाएंगी, इसलिए हमारे लिए वहां कुछ सेवा कार्य है। अब इससे आप लोग क्या समझे, किसी को कुछ समझ में आया? प्रभुपाद जी इनको लेटर में लिखा, श्रीमती राधा जी शीघ्र ही कृष्ण से मिलने हेतु कुरुक्षेत्र आएंगी, इसीलिए हमारे लिए वहां से कुछ सेवा कार्य है। पहली बात तो उस समय राधा रानी है ही नहीं, ये तो अभी की बात है, प्रभुपाद जी की 100 साल पुरानी बात होगी ज्यादा से ज्यादा। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा लिख दिया इनको। अब लेकिन ये तो संक्षेप में था और संकेतात्मक था, लेकिन उनके अपने गुरुपाद पद्म के हृदय की बात को जानने वाले और महाप्रभु जी की कृपा द्वारा रूप गोस्वामी जी के जैसे हृदय में महाप्रभु जी ने कृपा की, तो रूप गोस्वामी जी गोपनीय लीलाओं को भी जान गए महाप्रभु जी की जगत की। तो ये भी समझ गए कि मेरे गुरुदेव क्या करना चाहते हैं। महाप्रभु जी की कृपा द्वारा जो रूप गोस्वामी जी के हृदय में लीलाएं संचारित हुई थी, गोपनीय लीलाएं राधा कृष्ण की, उसको यहाँ पर संपूर्ण जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं। समझ गए कि मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि जैसे राधा जी कृष्ण से मिलने गई थी कुरुक्षेत्र में, और वहां पर क्या हुआ था, कुरुक्षेत्र में गोपियों का कृष्ण के साथ मिलन हुआ था, गोपियां कृष्ण को वार्तालाप हुआ, तो उनको कहा कि हम तुमको मन रूपी रथ पे बिठा करके वृंदावन लेके चलेंगी। तो वो सारा प्रसंग प्रभुपाद जी दिखाना चाहते हैं जो शिक्षा प्रदर्शनी के हिसाब से, तो प्रदर्शनी लगानी है कुरुक्षेत्र में, ये समझ गए एकदम से। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति से ये कुरुक्षेत्र में आए। 1 मास तक चलने वाले स्थानीय उत्सव में अति दक्षता पूर्वक इन्होंने वहां पर डायोरामास बनाए, जो वहां पर सारी चित्रावली बनाई और उसके माध्यम से सारी लीलाओं को दिखाया। पहली लीला उसमें जैसे होता है ना, 1 नंबर 2 नंबर, वहां से शुरू हो जाओ भाई, देखते चलो धीरे धीरे, रस्सियां बंधी होती है, हम देखते होते हैं ना जैसे जन्माष्टमी पे। तो पहले नंबर पे दिखाया गया था सूर्य ग्रहण के अवसर पर नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र जाने हेतु भैया चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं, ग्रहण लगने वाला है। यात्रा के समय अगली झांकी में दिखाया, यात्रा के समय घने जंगल है, वन है, वहां राधा जी के अंगों से स्वाभाविक दिव्य कांति से वन में प्रकाश हो गया और हिंसक पशुओं का आक्रमण से ब्रजवासियों की रक्षा हुई, ये दिखाया, वहां राधा जी का प्रभाव दिखाया। और कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों और द्वारका वासियों का मिलन दिखाया दूसरी झांकी में साथ में। तीसरी झांकी में दिखाया नंद बाबा यशोदा मैया का कृष्ण से मिलन दिखाया, और वहां बहुत ही अश्रुपूर्ण नेत्रों से यशोदा मैया कृष्ण से मिल रही हैं और कृष्ण यशोदा मैया को ऐसे आलिंगन कर रहे हैं जैसे मान लो उनमें विलीन ही होने का प्रयास कर रहे हो, इतना प्रेम कर रहे हैं कृष्ण यशोदा मैया को। ये सारी लीलाएं जो प्रभु जी महाराज जी हैं, इन्होंने झांकियों के माध्यम से लोगों को दिखाई। अब लोगों को कुछ पता ही नहीं था भी यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र में ये कृष्ण की इन लीलाओं का क्या लिंक है। तो वहां पर अपने एक एक ब्रह्मचारी खड़ा था एक एक झांकी के सामने, जो सबको समझाता था कि आपको लगता होगा कुरुक्षेत्र में ये सब कहां से आ गया। कुरुक्षेत्र में तो परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार शत्रुओं से रहित करके वहां कुंड भर गए थे खून से,
उनके लहू से, और वो कुंडों पे वहां पर यज्ञ किए थे, और बाद में वो कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हो गए। इसलिए वहां पर स्नान करना चाहिए, दान इत्यादि करना चाहिए सूर्य ग्रहण में। यही तो साधारण लोगों की भावना है। वहां किसी को क्या पता कुरुक्षेत्र में गोपियां भी आई थी, कभी आई भी थी तो कितना बड़ा प्रसंग है ये। लेकिन जो उस भाव में निमज्जित रहते हैं राधा कृष्ण के, वो सब जगह वही चीज देखते हैं और उसी में सबको ओतप्रोत करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कि जब ये बात कही तो इन्होंने बहुत सुंदर झांकियां वहां पर दिखाई, कि इसे दिखाया कि सूर्य ग्रहण के दिन सबने ब्रह्म सरोवर में स्नान किया। द्वारका के महिषी नारद ऋषि को कृष्ण के भार के समान कह रही है सोना देंगे, दान करेंगे। नारद जी ने कहा अगर नहीं दे पाई तो हम कृष्ण को साथ ले जाएंगे, तो शर्त रख ली और द्वारका की महिषियों ने शर्त स्वीकार कर ली। ये झांकियों में दिखाया। फिर देखा कि कृष्ण को ले नहीं तोल सके, कृष्ण को तोल नहीं सके, तो नारद जी कृष्ण को लेके जाने के लिए तैयार हो गए। गोपियां जो महिषियां हैं वो रुक्मिणी आदि रानियां सब क्रंदन करने लगी, सत्यभामा। फिर रोहिणी मैया कहती है भैया राधा जी का अनुगत्या करो और गोपियों को बुला करके लाओ। राधा जी आती हैं, महिषियों को सोने के स्थान पर कृष्ण नाम से अंकित एक तुलसी का दल दे देती हैं, जिस पर कृष्ण नाम लिखा था। इस प्रकार कृष्ण नाम का कृष्ण से अभिन्नत्व स्थापित किया राधा जी ने वहां पर, और तुलसी के दल के भार से ही तराजू का पलड़ा क्या हो गया, उस ओर झुक गया। मतलब तुलसी वाला पलड़ा भारी हो गया, कृष्ण उठ गए ऊपर। तब यहाँ पर ये महिमा दिखाई, कृष्ण नाम की तुलसी जी की महिमा दिखाई। इस तरह से वो सारी लीला भी वहां दिखाई। फिर अस्वस्थ होने का बहाना करके कृष्ण गोपियों से मिलने गए एकांत में। राधा जी का शिकायत करना, कृष्ण का उनको शांत करने का प्रयास, ये लीला दिखाई। सारी झांकियों में सारे ये चीजें दिखाई। गोपियों को माधुर्य के सामने ऐश्वर्य की हेयता और राधा और कृष्ण का विलाप, गोपियों द्वारा कृष्ण को वृंदावन ले जाने हेतु उनको कंदर्प रथ में बिठाना। इस तरह जगन्नाथ जी के लास्ट में दिखाया, जगन्नाथ जी के रथ के सामने महाप्रभु जी राधा रानी के भाव में विभावित होकर के, आनंद में विभोर होकर के जड़ काव्य का श्लोक बोल रहे हैं कि मैं वही हूँ जो महाप्रभु जी ने कहा था। रूप गोस्वामी जी उसके अनुरूपी श्लोक लिख दिया था कि मेरे साथ जिसने वृंदावन में विहार किया था, ये मेरे अति प्रिय कृष्ण आज कुरुक्षेत्र में मेरे साथ मिले हैं। मैं भी वही राधा हूं, ये भी वही है, लेकिन हमारे दोनों के मिलन का सुख वैसा नहीं है। कृष्ण के साथ जो कुंजों में मिलने में आस्वादन होता था, जब कृष्ण के मोर पंख होता था सर पे और गैरिक धातु से इनका श्रृंगार होता था, फूलों का श्रृंगार होता था, उस समय यमुना जी के तट पर कालिंदी के पुलिन पर जब मिलन होता था, उसी मिलन के लिए मेरा मन जो है दोबारा ललायित हो रहा है। इसीलिए मैं वहां जाने के लिए दोबारा उत्कंठित हूं। यही भाव से महाप्रभु जी रथ के सामने नृत्य कर रहे हैं राधा जी के भाव में। ये वाली लीला दिखाई। तो इस तरह से फिर दिखाया लास्ट में कि श्लोक को लिख करके रूप गोस्वामी जी ने अपने वहां पर कुटिया की छत पर रख दिया और महाप्रभु जी ने आकर इसके श्लोक को पढ़ा। बड़े आनंद प्राप्त हुआ महाप्रभु जी को और रूप गोस्वामी जी को आशीर्वाद दिया कि ये मेरे हृदय के भावों को कैसे जान गया। और सबने कहा प्रभु आपने इस पर कृपा की है। इस तरह से सारी लीला जो हमने सुनी थी जगन्नाथ जी की कथा, तो सारी लीला चित्रावली के माध्यम से महाराज जी ने यहाँ पर दिखाई। तो इस तरह से कहते वहां पर क्या हुआ, लोग जो थे वो बड़े कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे, भैया हमें तो ये सब कुछ पता ही नहीं था, हमने तो पहली बार देखा ऐसा कुछ भी लीला हुई है, इतनी कृष्ण लीला का यहाँ तक पसारा है श्री कुरुक्षेत्र तक। तो ऐसे कहते श्रोतवाणी के वास्तविक अनुगामी। श्रोतवाणी क्या होती है? श्रोतवाणी अर्थात जो सुनकर के आई है, अर्थात गुरु जी ने शिष्य को बोला, शिष्य ने आगे करते करते गुरु परंपरा से जो प्राप्त महाप्रभु जी की लीला में जो श्रोतवाणी के वास्तविक अनुगामी, परोक्षवाद का आस्वादन करने वाले। परोक्षवाद किसको कहते हैं? एक होता है प्रत्यक्ष। अब प्रभुपाद सीधा भी तो लिख सकते थे कि भाई कुरुक्षेत्र में जाओ, वहां पर प्रदर्शनी लगाओ, प्रदर्शनी में क्या दिखाओगे, वहां पर वो सारा जगन्नाथ जी वाला प्रसंग दिखाना। ऐसा ना लिख करके प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, राधा रानी कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र आ रही हैं, इसलिए हमारे लिए भी वहां पर सेवा है। ये परोक्षवाद है। आप कभी शास्त्र पढ़ना, वहां पर परोक्षवाद का बड़ा महिमा गाई गई है। सीधा सीधा कोई बात ना समझा करके परोक्षवाद के द्वारा, रूपकों के द्वारा चीजों को समझाया जाता है। पुरंजन उपाख्यान आएगा श्रीमद् भागवतम में, और भवाटवी का वर्णन है भागवत जी में, वहां बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है कि एक बंजारों का समाज था, वो चल पड़ा, ऐसे करके उनमें से कुछ लोग बिछड़ गए, फिर नए लोग जुड़ते गए, वो चलता रहा समाज। तो इस संसार को भी बताया गया, ये संसार भी बंजारों का समाज है। कोई लोग हमारे से बिछुड़ जाते हैं, हमारे परिवार के, कुछ बच्चे का विवाह हो गया, नए परिवार के लोग और जुड़ जाते हैं, लड़का हो गया, लड़की होगी, लेकिन ये बंजारों का समाज ऐसे ही चलता रहता है। प्रिय के मिलने का बड़ा सुख होता है इसको थोड़ी देर के लिए, और प्रिय के बिछुड़ने का दुख होता है, लेकिन ये कभी भी ठहरता नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहता है। तो वहां पर बहुत तरीके से रूपों से, परोक्षवाद से बहुत चीजें समझाने की चेष्टा की गई है। ये संसार असार है भैया, इसमें मोह मत करो। तो ये जो चीज है, इसको समझाने के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य था, जो उसको भी अंतरंग शिष्य जो है ये, इन्होंने अपने गुरु के वास्तविक शब्दों के तात्पर्य को जाना और जान करके उसको वहां पर प्रमाणित कर दिया।
तो कहते हैं अंतरंग वह है जिसने गुरुदेव के प्रति इस प्रकार के दृढ़ विश्वास को प्रमाणित कर दिया है कि गुरुदेव उस पर पूर्ण रूप से निर्भर रह सकते हैं। तो गुरु ने भी जैसे जिसे बिना किसी संकोच के अपने अंतर हृदय में गमन करने का अधिकार दे रखा है, उसको अंतरंग बोलते हैं। तो महाराज जी श्री प्रभुपाद जी के अंतरंग पार्षद थे, इसीलिए वो उनके निर्देशों को समझ पाए और उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करके उनकी सेवा कर सके। कहते इतने उत्तम वक्ता थे महाराज जी कि लगातार कितने कितने घंटों तो कथा बोलते थे, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में बिना रुके। और कहते इसीलिए प्रभुपाद जी ने इनको एक बार उपाधि दी थी, श्रेष्ठतम वक्ता वाग्मी प्रवर, ऐसे करके उपाधि विभूषित किया था उपाधि से। और बहुत सारी अलग अलग कथाओं में कथा बोलनी आती थी। और कहते इतनी मेरे गुरुदेव कहते इतनी कथा बोलते थे, हमको लगता था महाराज जी का गला बैठ जाएगा। लेकिन कहते उनको लास्ट तक, अपने जीवन के अंतिम काल तक, 1901 में जन्म हुआ था, 1982 में शरीर छोड़ा है। और कहते उनके लास्ट तक अपने कंठ के संबंधी कोई भी असुविधा अनुभव नहीं, हमने नहीं देखा कि कभी उनको गले के कारण कोई परेशानी हुई है। कहते हर समय कहते क्या करता था, पूरी महाप्रभु जी की वाणी का संसार में सब जगह प्रचार किया, बंगाल की खाड़ी से लेकर के हिंद महासागर तक, और हिमालय तक, हिंद महासागर से हिमालय तक। महाराज जी एक बार ये 4 धाम की यात्रा भी पैदल करने गए थे, वृंदावन से सारा रास्ता पैदल। वहां पर रास्ते में इनको राधा जी के दर्शन हुए थे। तो वहां पर प्रयाग में इनको गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों में वहां पर तीनों देवियों ने साक्षात रूप से दर्शन दिया था, गंगा देवी, यमुना देवी और सरस्वती देवी ने। तो वहां पर महाराज जी ने अपने अनुभव स्वयं लिखे, ग्रंथ है वैकुंठ पथ पर, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है महाराज जी द्वारा। उसमें स्वयं महाराज जी वर्णन करते हैं कि कैसे जब ये बद्रीनाथ गए, वहां पर भूखे रहते थे, वहां तो प्याज लहसुन के बिना कुछ मिलता नहीं, तो कितने 2-2, 3-3 दिन में एक बार दूध पीने को मिलता था। ये देखिए यहाँ दिखाया गया। महाराज जी आपको शायद थोड़ा दिख रहा हो, नीचे हाथ जोड़े खड़े हैं, पानी के अंदर स्नान किया, तो वहां पर देवियों के दर्शन हुए, तीनों देवियों के वहां पर इनको। तो वृंदावन में जहां मैं रहते हैं, हम कालीदेव के पास, यही पास में ही इनकी भजन कुटी है। हम लोग अंदर गए थे दर्शन करने। ये महाराज जी का सखी स्वरूप है। महाराज जी घुंघरू पहन करके ये नीचे बिल्कुल जाकर गुफा में, जबकि प्रभुपाद जी ने इस चीज को प्रश्रय नहीं दिया कि कोई स्वाभाविक सहजिया रूप में आकर के बाहर से ऐसे करेगा, लेकिन ये तो राधा जी की नित्य सखी हैं, तो इसीलिए इनके अंदर मठ में जाओगे तो बाहर से कुछ पता नहीं चलता, अंदर जाकर के गुफा है, उस गुफा के अंदर महाराज जी रहते थे और वहीं पर नृत्य करते थे। तो वहां पर जो है अंदर बहुत सुंदर सुंदर जो गुप्त स्थान है, वहां पर इनके घर आश्रम में, हमारे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, आज हम वहीं गए थे। ये देखिए राधा कृष्ण युगल कैसे स्वरूप में प्रकट है, ये अंदर गुफा का ही दर्शन है, यहाँ से हमने चित्र लिया है। ये आज हम गए थे वहां पर। तो बहुत ही महाराज जी पहुंचे हुए संत थे, साधारण व्यक्तित्व नहीं था उनका, और बाहर से देखने से बहुत ही ज्यादा कड़क बोलने में, कथा बोलने में, बिल्कुल ऐसे उत्साह के साथ कथा बोलना। महाराज जी की असीम, प्रभुपाद जी की कृपा से महाराज जी ने मद्रास, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र और राय रामानंद और महाप्रभु जी का जहां मिलन हुआ था, वो कबूर, ऐसे स्थानों पर गौड़िया मठ की स्थापना में योगदान दिया और चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाओं के प्रसार में बड़ी सेवा की। अब क्या हुआ कि प्रभुपाद जी को इच्छा हुई कि भाई भारत में तो प्रचार हो ही रहा है, विदेश में भी किसी को प्रचार में भेजा जाए, किसको भेजें। तो वहां पर प्रभुपाद चाहते थे कि ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो इच्छा है कि भाई शिक्षा का प्रसार होना चाहिए महाप्रभु जी की वाणी का, इसको भारत तक सीमित नहीं रखना। इसके उद्देश्य से उन्होंने नोबेल पुरस्कार लेकर के लौटे रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा, उनसे भेंट करके, कि आप क्या चाहते हो कि सबसे पहले किस देश में भेजना चाहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि देखो जो इंग्लैंड है वहां नहीं जाना चाहिए, पहले जर्मनी जाओ, इंग्लैंड के लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया है, तो वो हमको हीन समझते हैं, इसीलिए वो हमारे लोगों की बात सुनते नहीं। और दूसरी बात कहते हैं, अभी क्या हो गया ना, विदेशों में भारत से कुछ ऐसे कुछ अनैतिक व्यक्तियों ने जाकर के साधु का वेश धारण करके साधुओं की छवि को कलंकित कर दिया, जिसके कारण विदेशियों की भारतीय साधुओं के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई है। इसीलिए कहते जो है देख करके आप भेजिएगा। तो जब प्रभुपाद जी ने इनको कहा कि मैं किसको भेजूं, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का, मुझे आपसे बात करके मुझे इतना पता चल गया कि अगर आप प्रचार करने जाओगे तो आप जो है पक्का भारत का नाम रोशन करके आओगे, आप ही जाना बाहर, किसी को मत भेजना। तो प्रभुपाद जी ने कहा संभवतः यदि मैं किसी को भेजने के लिए चयन करूंगा तो वे मेरे समान ही योग्य होगा। तो प्रभुपाद जी ने अपने योग्य शिष्यों में से इनको चुना था और मेरे परम गुरु श्री भक्तिदत्त माधव गोसाई महाराज जी को चुना था, दोनों को चुना था। लेकिन महाराज जी श्री भक्तिदत्त माधव गोसाई महाराज जी का बहुत बड़ा प्रचार था और प्रभुपाद जी के मठों के लिए बड़ी भिक्षा संग्रह करने वाले थे वो, अगर उनको भेज देते तो फिर जो है यहाँ पर कई कार्य रुक जाते। और दूसरा, कुछ प्रभुपाद जी के जो अन्य आश्रित जिन्होंने विचार किया कि श्री भक्तिदत्त माधव महाराज जी बड़े सुंदर थे, देखने में बहुत ही तेज था उनके चेहरे पर, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वहां पर
कुछ लोग इनके पीछे पड़ जाएं, कुछ स्त्रियां, इसीलिए इनको ना भेज करके शिला भक्ति हृदय वन गोसाई महाराज जी और एक और महाराज थे उनको भेज दिया गया था। तो इस तरह से वहां पर गए हैं और जाकर के जब प्रभुपाद जी ने कहा इनको कि मुझे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि पहले जर्मनी जाना चाहिए, इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए, तो महाराज जी ने बोला कि नहीं, पहले हम इंग्लैंड ही जाएंगे, जहां पर पहले ही हमें सफलता पहले ही पता है सफलता निश्चित है, वहां पर हम क्यों जाएंगे, पहले हम वहां जाएंगे जहां पर हमें शंका है। तो इसीलिए पहले इंग्लैंड गए, बाद में जर्मनी गए, और वहां इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन के विश्व बहुत संस्थानों में महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार किया। और वहां पर ऑक्सफोर्ड में सिर्फ 15 मिनट इनको बोलने के लिए दिए गए थे, लेकिन थोड़े ही समय में इन्होंने इतना प्रभावित कर दिया कि वहां पर बकिंघम राजभवन में राज्यसभा को संबोधित करने के लिए भी निमंत्रण दिया। फिर वहां रहते उन्होंने जेटलैंड सोसाइटी के उद्घाटन में, वहां पर जो है भारत के सचिव लॉर्ड आए थे जेटलैंड सोसाइटी के उद्घाटन में, और वहां पर इन्होंने लंदन हाई सोसाइटी के समृद्ध सदस्यों ने शिल प्रभुपाद जी को, वहां पर इन्होंने क्या किया था, एक गौड़िया मिशन सोसाइटी की स्थापना करी, और वो सोसाइटी में कई अच्छे अच्छे लोगों को, सम्मानित लोगों को ऐड किया, और वो लोग पत्रों के माध्यम से सारी कथा सुनते थे प्रभुपाद जी से। इस तरह से इतना प्रचार में योगदान किया विदेशों में भी महाराज जी ने। अब जब जर्मनी में प्रचार करना चाहते थे तो वहां राजनीतिक तनाव चल रहा था, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगा हुआ था शायद, तो इसीलिए तनाव के कारण उनको अंग्रेजी भाषा में बोलने के लिए परमिशन नहीं मिली। इनको कहा या तो अपनी मातृभाषा में बोलो या जर्मनी सीख लो, तो इन्होंने जर्मनी सीखना अच्छा समझा। 6 महीनों में इन्होंने जर्मनी भाषा सीख ली, और वहां पर 2 ग्रंथों में रचना भी की, 2 ग्रंथों की जर्मनी भाषा में। लंदन की भांति जर्मनी में भी बड़ा प्रचार में सफलता मिली, और वहां पर बर्लिन, ड्रेसडेन और कई जगहों पर विश्वविद्यालयों में जाकर के उन्होंने वियना, प्राग, पेरिस में, बहुत सारे देशों में, शहरों में जाकर के बड़े लोगों ने इनको आमंत्रित किया, और वहां पर जाकर के महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार करके आए। और वहां से कई भक्त आकर के महाप्रभु प्रभुपाद जी से जिन्होंने आश्रय ग्रहण किया, और कईयों ने आकर के यहाँ पूरा जीवन ही यहाँ पर काट दिया। उनमें से एक सदानंद स्वामी के नाम से परिचित हुए थे बाद में, प्रभुपाद जी का आश्रय लेकर के जर्मनी से आए थे जो। इस तरह से प्रभुपाद जी के मिशन में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया प्रचार के कार्यों में। कहते हैं प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे उनमें केवल मात्र महाराज जी थे जिन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रचार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने, इनका कहना था महाराज जी का कि जब यूथ जुड़ जाएगा महाप्रभु जी की शिक्षाओं से, यूथ ग्रहण करेगा, तो स्वतः ही अन्य लोग भी इसको ग्रहण करेंगे। किसी भी देश की यूथ के अंदर भक्ति की भावना होना बड़ा जरूरी है। अगर यूथ भजन कर रहा है तो वो संस्कृति बच गई, वो देश बच गया। संस्कृति नष्ट होते ही देश नष्ट हो जाता है। जिन देशों ने अपनी संस्कृति को नाश कर दिया वो बिना कुछ किए ही नष्ट हो गए, क्योंकि कोई भी उनको आकर के उल्टी पट्टी पड़ा देगा। अगर किसी देश के बच्चे अपनी जो संस्कृति है उसमें बड़े दृढ़ हैं, वो गीता भागवत के अर्थों को जानते हैं, वो समझते हैं इस बात को, तब उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। नहीं तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ा देगा, बाइबल पढ़ा करके उनको पीछे लगा लेगा। तो इसीलिए महाराज जी का ये कहना था कि भाई सबसे पहले जरूरी है जाकर के विश्वविद्यालयों में प्रचार करना। इसीलिए महाराज जी ने क्या किया, इसी पद्धति का अवलंबन किया। उसके पश्चात कई वैष्णवाचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने, स्वामी महाराज जी ने भी यही कार्य किया। तो इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में वैदिक शास्त्रों में वर्णित भगवान की उपासना करने के धर्म, भागवत धर्म के वैशिष्ट्य पर जो है कथा बोलने जाते थे। और इन्होंने क्या किया, 2 बार अमेरिका की यात्रा की, फिर न्यूयॉर्क, बॉस्टन, स्टॉकब्रिज, काफी जगह पर, वाशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया आदि सब जगहों पर गए हैं। मध्य पश्चिमी प्रदेश शिकागो चले गए वहां से, उसके बाद जापान गए, वहां हांगकांग होते भारत लौट आए, फिर जर्मनी गए, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, सब जगह महाराज जी प्रचार करके आए। और उसके बाद 1974 में दोबारा अमेरिका गए हैं महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार करने। और उसके बाद महाराज जी ने आकर क्या किया, यहाँ पर आकर के वृंदावन में, विशेष रूप से यहाँ पर जो है नंदगांव में और वृंदावन में 2 इंस्टीट्यूट स्थापित किया, आज भी हैं, आप देख लेना कभी भी। इस्कॉन के सामने आपको एक बहुत बड़ा कॉलेज नजर आएगा जिसपे लिखा होता है श्री बॉन्ड महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्री बॉन्ड महाराज, वो BON लिख दिया। वैसे वन महाराज, इनका महाराज जी का नाम है ना, उनसे है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाद में महाराज जी को वहां की कमेटी ने अलग कर दिया। महाराज जी ने बनाया, महाराज जी ने पैसा खर्चा उस पर, सारा कुछ महाराज जी ने बनाया, लेकिन बाद में यहाँ के ब्रजवासियों ने उनको लड़ाई झगड़ा करके अलग कर दिया। महाराज जी तो भजन करने वाले थे, वो तो इन चीजों में पढ़ते नहीं थे, इसीलिए बाद में उन्होंने अपने पास हथिया लिया उसको। तो ये वृंदावन में बहुत बड़ा कॉलेज है जो ये महाराज जी की देना। नंदग्राम में पावन सरोवर पर एक प्राथमिक विद्यालय है, तो वो भी इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी महाराज जी ने उसका नाम रखा। पहले महाराज जी उसका नाम वैष्णव थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रखा था,
लेकिन बाद में उसका नाम परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि भारत में हिंदू जो है इसमें अपने नाम से जो है इंस्टीट्यूट ऐसे खोल नहीं सकते। तो इसीलिए बाकी जितने भी छोटी कास्ट हैं वो अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हिंदू लोग नहीं कर सकते, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। ये बातें हमको पता भी नहीं है। तो इस तरह से महाराज जी ने यहाँ पर रह करके इतना प्रचार किया। जब प्रभुपाद जी प्रकट हो गए तो महाराज जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और फिर उनको प्रकाशित किया। इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर एक ग्रंथ प्रकाशित किया, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने रहा। और कहते फिर उन्होंने यजुर्वेद के प्रकांड विद्वान के अनुगत्य में वेदों का भी अध्ययन किया अयोध्या में जाकर के, और बंगला भाषा में वेदेर परिचय नाम ग्रंथ की रचना भी की। इस तरह से महाराज जी का बहुत सारा है। मेरे गुरुदेव बताते कि एक बार क्या हुआ कि लास्ट समय में महाराज जी भक्ति देवन गोसाई महाराज जी जो है वृंदावन में जो मठ है, हमारे घर के पास ही मठ है इनका, तो वहीं पर आ गए थे। और मुझे कहते पता चला, मेरे गुरुदेव कहते महाराज अस्वस्थ है। तो मैं उनके कक्ष में जब गया तो बाहर से ही मेरे को प्रणाम करने की आज्ञा मिली, तो मैं बाहर से ही प्रणाम करके जाने लगा तो महाराज जी ने मुझे भीतर बुला लिया। गुरुदेव कहते बुलाकर कहते थोड़ा अप्रसन्न होकर के बोले, मुझसे भेंट किए भी नहीं जा रहे थे। तो कहते मैंने कहा महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसीलिए मैं आपको कोई असुविधा नहीं देना चाहता था। तो महाराज कहते मैंने कहा, गुरुदेव कहते मैंने कहा कि मैंने सुना है आपको चिकित्सकों ने कम से कम बोलने के लिए कहा है, तो इसीलिए मैं अंदर नहीं आया। तो महाराज बोलते हैं क्या मैं बिस्तर पर लेटे हुए मात्र छत के बीम की गिनती करता रहूं? क्या मैं वैष्णव से वार्तालाप भी ना करूं? हम सरस्वती पुत्र हैं, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के पुत्र हैं हम। जब तक हम हरि कथा का प्रवेशन करते रहते हैं हम स्वस्थ अनुभव करते हैं, किंतु जब हम इस योग से वंचित हो जाते हैं तब हम वास्तविक रूप से अस्वस्थ अनुभव करते हैं। तुम मुझे स्वस्थ देखना चाहते हो या अस्वस्थ देखना चाहते हो, ये तुम विचार करो। अगर मैं तुमसे वार्तालाप करूंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, अगर तुम मुझे वार्तालाप किए बगैर जाओगे तो मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा। अब तुम मुझे कैसा देखना चाहते हो? कहते दूसरी बात, भाई इस जगत के चिकित्सक जो है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत से निर्देश देंगे, किंतु हम हमारे पारमार्थिक चिकित्सक श्री गुरु के निर्देशों का पालन करने के लिए अभिलाषी हैं। और उनका क्या कहना है, जो व्यक्ति आत्मा का पोषण करने वाला आहार सही रूप से लेते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। आत्मा का पोषण क्या है बताओ, कोई व्यक्ति आत्मा का पोषण क्या है? हरि कथा। और शरीर का पोषण किससे होता है? शरीर का पोषण होता है भोजन खाने से या कम बोलने से। अगर डॉक्टर कम बोलने को बोले तो कम बोलो भाई, लेकिन कहते हैं हम तो आत्मा का पोषण, आत्मा का आहार, जो व्यक्ति आत्मा का आहार वर्जन करता है उसको पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं करता आत्मा के आहार को, और स्थूल और सूक्ष्म शरीर के पोषण पर ही ध्यान देता है, वास्तव रूप में वो व्याधि को निमंत्रण देता है। क्योंकि हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, और आत्मा का हमने आहार दिया नहीं, शरीर को आहार देते रहे। शरीर नित्य नहीं है, ये नाशवान ही है, इसको नाश होना ही होना है। तो कहते जिस दिन आत्मा का आहार स्वरूप हरि कथा कहने को या सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता वही दिन दुर्दिन है। तो मेरे गुरुदेव ने ये मंत्र लिया था श्रील भक्ति हृदय गोसाई महाराज जी से कि कभी भी नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति श्री भगवान भागवतम की सेवा करना भक्ति के प्रधान अंगों में से एक है। कभी भी हरि कथा के बिना जीवन यापन करना नहीं। ये मेरे गुरुदेव ने हम सब शिष्यों को मंत्र दिया था अपने, उनसे ग्रहण करके महाराज जी से, वो अपने सब शिक्षा गुरुओं से उन्होंने एक एक मंत्र ग्रहण किया था। उन्होंने कहा था मैंने श्रील भक्ति हृदय गोसाई जी ये मंत्र ग्रहण किया कि कभी भी हरि कथा के बिना जीवन यापन करना नहीं। एक बार सब लोग शाम को कलकत्ता मठ में आए हुए थे, प्रभुपाद जी ने कथा की, सब गृहस्थ लोग वापस जाने लगे तो बहुत तेज बारिश आ गई। कलकत्ता में एकदम से बारिश आती है और बहुत तेज आती है, बंदी नहीं होती। अब इतनी तेज बारिश हुई कि बंदी ना हो, 12 बज गए रात के। अब प्रभुपाद जी ने कहा कि सबके व्यवस्था करो यहीं पर रहने की, और सबके लिए खिचड़ी प्रसाद बनाया गया और हॉल में ही जो है गद्दे वगैरह लगा दिए। तो एक व्यक्ति ने आकर के प्रभुपाद जी को कहा, कीर्तन भी चल रहा था साथ साथ, प्रभुपाद जी को आकर कहा प्रभुपाद दुर्दिन उपस्थित हो गया। तो प्रभुपाद जी कहे ये दुर्दिन नहीं, ये सुदिन है। दुर्दिन उस दिन को कहा जाएगा जिस दिन हरि कथा सुनने को नहीं मिलेगी, जिस दिन कीर्तन नहीं होगा भगवान का। ये दुर्दिन नहीं है, ये सुदिन है। यही बात हनुमान जी ने बोली थी, क्या है हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। तो इस तरह से कहते महाराज जी जो है उन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान करी। ये मैंने उनसे मंत्र रूप में ग्रहण किया कि भाई जो गौरवाणी के प्रचारक हैं उनके लिए हरि कथा ही उनका जीवन है। इस तरह से कहते बताते थे मेरे गुरुदेव, कहते जब मेरे परम गुरुदेव प्रकट हुए तो महाराज इतने रोए थे, इतना उनके मेरे परम गुरुदेव का इतना गहरा संबंध था। गुरु भाई थे आपस में दोनों, भक्ति हृदय महाराज जी, भक्ति माधव गोसाई महाराज जी। तो इतना रो रो के बात कर रहे थे, कथा बोल नहीं पा रहे। जबकि पहले वो कथा बोलते थे तो सब लोग चुपचाप बैठ करके उनकी कथा सुनते थे, लेकिन उनका जो तत्व था बोले बहुत गम्य था, समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने करुण स्वर में ये कहा था कि यद्यपि माधव महाराज जी जो थे प्रभुपाद जी के कई शिष्यों में कनिष्ठ थे,
लेकिन प्रभुपाद जी के आदर्शों का अपने प्रचार में, आचरण में पूर्ण रूप से जो उन्होंने पालन किया, हमने कहते सारे गुरु भ्राताओं ने कुछ ना कुछ समय के फिर से सुधार कर लिए हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन कर लिए हैं जो प्रभुपाद ने नियम बनाए थे। लेकिन माधव महाराज जी ने आचरण में, ना ही प्रचार में, ना ही मठ के वास में, किसी भी चीज में एक मुहूर्त के लिए भी कोई परिवर्तन नहीं किया। ये देखा गया गुरुपद आश्रय कि किसको इसको कहते हैं कि गुरु को कैसे ग्रहण किया जाता है, गुरु की शिक्षाओं को। अब कहते मेरे गुरुदेव बोलते थे, जब महाराज जी अब जो है अपने अप्रकट होने से पहले ही अपनी समाधि निश्चित कर गए थे। महाराज जी की समाधि, महाराज जी के जो विग्रह महाराज ने स्थापित किए थे ना अपने हाथ से, वो विग्रह के सामने ही महाराज जी अपनी समाधि लेना चाहते थे, तो मंदिर में ही समाधि है सामने ही। और महाराज जी का इससे पता चलता है वो अपने जो राधा गोविंद उन्होंने स्थापित किए उनके प्रति उनका कितना अट्रैक्शन था, लगाव था कि वो हर समय उनकी सेवा में प्रस्तुत रहना चाहते हैं। तो सामने मंदिर है, उसके सामने बिल्कुल समाधि, आमने सामने, बीच में थोड़ा सा रास्ता है। तो ऐसे करके आज भी अगर मठ जा करके देखोगे तो महाराज जी ने अपनी जीते जी ही पहले ही समाधि बना दी थी। और महाराज जी मेरे गुरुदेव को बता के गए थे कि समाधि जो होती है वो कैसे रखनी चाहिए, जो देह होती है उससे 1.25 गुना होना चाहिए माप, 1/4 माप का होना चाहिए। और देह को नमक और मिट्टी से ढकने से पहले मस्तक पर मुख से नए गिरे हुए कपड़े से ढक देना चाहिए ताकि मिट्टी देह पर स्पर्श न करे। और समाधि का स्थापन सड़क से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए ताकि कल को अगर नगर पालिका सड़क को चौड़ा करने के लिए भूमि लेती भी है तो भी समाधि स्थानांतरित ना करनी पड़े। इतना महाराज जी ध्यान रखते थे हर चीज का। तो इस तरह से महाराज जी का बड़ा व्यक्तित्व, इसीलिए ये महाराज जी की सारी शिक्षाएं हैं कि जब तक हमारी कथा का प्रवेशन करते रहते हैं हम स्वस्थ अनुभव करते हैं, किंतु जब हमें इस योग से वंचित किया जाता है तब हम वास्तविक रूप से अस्वस्थ अनुभव करते हैं। तो इस तरह से महाराज जी जो हैं अब बता रहे हैं कि एक बार मेरे गुरुदेव बता रहे हैं कि एक बार ना जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली को मेरे परम गुरुदेव ने ही जो है संग्रह किया था। वो गुंडों के पास था स्थान, कोई उसको ले नहीं पा रहा था। इतना बड़ा संस्थान इस्कॉन भी हार चुका था, जिनके पास पैसों का कोई अभाव नहीं था वो भी हार गए थे। मेरे परम गुरुदेव ने जिद नहीं छोड़ी और लेकर के हटे, तो वो मिल गया स्थान। सबसे पहले जब उस पे वहां पर उत्सव रखा गया प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली पे, प्रभुपाद जी की जब पहली जो उसमें वो आविर्भाव तिथि आई तो सारे गुरु भ्राताओं को निमंत्रण दिया गया। तो कहते मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी अभी तो ये स्थान हमको मिला इसीलिए हम यहाँ पर 2 तरह के अरेंजमेंट है, एक तो यहीं पर पुराना सा कमरा है, वहां पर आप रह सकते हो। मेरे गुरु जी कहते मैंने महाराज जी को बोला, भक्ति हृदय महाराज जी को। और दूसरा एक और भक्ति कुमुद संत महाराज जी के आश्रम में बढ़िया कमरे है अटैच बाथरूम के साथ, और वहां सब फैसिलिटीज हैं, तो आप वहां भी जा सकते हो। तो कहते महाराज कहते देखो इसके पश्चात इस स्थान पर मुझे दोबारा आने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कुछ कहना नहीं है। मेरे गुरुदेव की आविर्भाव स्थली बाल्य स्थली में ही बात करना उचित है मेरे लिए। मैं इसी स्थान पर रहूंगा और जिस पर मेरे गुरुदेव ने अपने निजी चरण कमलों से अलंकृत किया है। कहते जब मेरे को पता चला महाराज यही रहेंगे मेरे गुरुदेव, कहते तो मैंने उनके लिए एक पर्सनल टॉयलेट बना दिया नारियल के पत्तों द्वारा, और जिसकी छत को त्रिपाल से ढक दिया भारी ताकि पानी ना गिरे। तो कहते इतनी असुविधा पे भी महाराज जी वहीं पर रहे, प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ सहन करते हुए। इस प्रकार उन्हें अगाध गुरु निष्ठा का प्रदर्शन किया। हम जैसा व्यक्ति जब कहीं जाता है तो पहले बढ़िया बढ़िया कमरा देखता है कि कमरा बढ़िया होना चाहिए भाई, फिर रहेंगे, रहने का स्थान तो सही होना चाहिए, नहीं तो फिर मन ही नहीं लगता हमारा। तो लेकिन महाराज जी का क्या भाव था कि मेरे गुरु जी का स्थान है यहाँ पर, मैं यहीं पर रहूंगा। इस प्रकार से कहते महाराज जी आरती हुई, व्यास पूजा, सब कार्य संपन्न किए। वहां पर कहा कि ये हर्ष का विषय होगा यदि आज के बाद प्रभुपाद जी की ये आविर्भाव स्थली पर ही उनके अनुगत जन व्यास पूजा यहीं पर करें और तिरुभाव तिथि पालन करने मायापुर जाएं जहां पर उन्होंने शरीर त्याग किया था, उनके समाधि मंदिर में एकत्रित हो, ऐसा महाराज जी ने बोला। और उसके बाद से ऐसे ही मनाई जाती है ये तिथि दोनों। प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली पे आविर्भाव तिथि मनाई जाती है और उनकी जहां समाधि है मायापुर में, तिरुभाव तो प्रभुपाद जी का कलकत्ता में हुआ था लेकिन समाधि मायापुर में है, तो मायापुर में जहां समाधि है वहीं पर तिरुभाव तिथि मनाई जाती है, सब लोग इकट्ठे होकर के। इस तरह से महाराज जी का ये वैशिष्ट्य हमने सुना कथा उनके बारे में। अब शिला भक्ति सौरभ भक्ति सार गोसाई महाराज जी के विषय में थोड़ी सी कथा श्रवण कर लेते हैं हम। भक्ति सौरभ भक्ति सार गोसाई महाराज जी जो थे, इनका तो ये तो बड़े ही सरल थे महाराज, बड़े ही सरल, मतलब ये इन्होंने अपना कोई स्थान ही नहीं बनाया था पहले अलग से। एक भक्ति सारंग गोसाई महाराज जो इमली तालाब जगह देखिए, किसी को याद होगा, परिक्रमा मार्ग में वृंदावन में इमली तालाब नामक स्थान है जहां पर महाप्रभु जी ने आकर सबको नाम दिया था हरि नाम को ले। तो इमली तालाब पर ही जो इमली तालाब वाले आचार्य थे श्री भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी, उनके साथ रह करके ही प्रचार करते थे महाराज जी, भक्ति सौरभ भक्ति सार गोसाई महाराज जी। एक मिनट में आपको उनकी कथा भी निकाल रहा हूं। तो महाराज जी क्या करते थे, वही रहते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले जब महाराज जी पढ़ते थे
इनका जन्म तो ईस्ट बंगाल में हुआ था, जिसको बांग्लादेश कहते हैं, और वहीं पर रह रहे थे। और फिर एक बार इनकी, जब ये कटक में पढ़ रहे थे उड़ीसा में, तो पहले तो सारा एक ही था, पूर्व बंगाल भी हमारे पास ही था, तो कटक में रह रहे थे, तो वहां पर पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग की परीक्षा कर रहे थे अपनी। तो वहां पर एक मठ के रक्षक थे श्री ब्रज बिहारी दास बाबा जी महाराज, उनसे इनका संपर्क हुआ। वो ब्रज बिहारी दास महाराज जी ना, जो पढ़े लिखे नहीं थे, प्रभुपाद जी ने उनको आदेश देखा था चैतन्य चरितामृत पढ़ा करो, तो वो उसको पाठ करते थे, लेकिन वो पाठ भी ठीक से नहीं कर पाते थे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनकी सरलता से प्रभावित होकर के बड़े बड़े विद्वानों ने, अंग्रेजी के बड़े बड़े अध्यापकों ने प्रभुपाद जी का शिष्यत्व स्वीकार किया था। तो बाबा महाराज कहते, पुनः पुनः कहते थे बिहारीदास बाबा जी महाराज कि मैं अपने गुरुदेव का चैतन्य देव का संदेश वाहक हूँ। मैं जानता हूं कि मैं उनकी वस्तु का ठीक ठीक से वितरण तक नहीं कर पा रहा, तब भी अपनी ओर से भरकर प्रयास करता हूं। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, हमें याद नहीं रहती कथाएं, आप लोग पढ़े लिखे हो, और कई लोग कहते हैं हम कैसे प्रचार करें। प्रचार हृदय से होता है, प्रचार पांडित्य से नहीं होता। आपको कुछ याद है नहीं याद है, इससे प्रचार नहीं होता। अगर आप अपना भजन साधन सही तरीके से कर रहे हो और आपकी इच्छा है कोई दूसरा व्यक्ति भजन में लग जाए, तो आपकी इच्छा करने से ही दूसरा व्यक्ति भजन में लग जाएगा। प्रचार के लिए पांडित्य की जरूरत नहीं होती, श्लोक नहीं आने चाहिए होते। इनको महाराज, इन जो बाबा जी थे, इनको कोई श्लोक नहीं आता था और कथा भी सही सही तरीके से बोलनी नहीं आती थी। कहते उसमें जो त्रुटियां हैं वो आप लोग अपनी विद्वता से सुधार लेना, अपनी तरफ से बोल देते थे कथा। तो कहते उनकी सरलता से प्रभावित होकर के, इनका नाम था नंद दुलाल महाराज जी जो है, भक्ति सौरव भक्ति सार महाराज, इनका नाम नंद दुलाल था। ये भी उनका संग करते थे और प्रभुपाद जी का चरणाश्रय करने की इच्छा होगी इनके अंदर। और कहते फिर इसके बाद इनके, ये अपने माता पिता के पास गए और इन्होंने जाकर के वहां पर जो है आश्रय ग्रहण किया प्रभुपाद जी का। तो इनके पिताजी ने कहा था इनको कि यदि तुम हरि भजन करने के इच्छुक हो तो मैं स्वयं तुम्हें ले जाकर के प्रभुपाद जी के चरण कमलों में समर्पित करूंगा। तो फिर ये अपने पिता को लेकर के वहां मायापुर पहुंचे, वहां जाकर के माता पिता की दीक्षा हुई, इनकी भी दीक्षा हुई। फिर इनके पिताजी ने कहा था कि मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं, तुमने अपने आप को प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित करने का निर्णय किया है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे कोई पिता बोले, लोग रोने लग जाते हैं। कहते तुम सदैव हमारे गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करना, मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझे भूल जाओ। पिता कह रहा है पुत्र को, मुझे भूल जाओ और कभी लौटकर घर मत आना। यहाँ तुम्हारा कभी मन खराब हो तो भी मेरे को याद मत करना। यदि तुम मेरे निर्देश का वास्तव में पालन करोगे तो मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव करूंगा। इनके पिताजी ये बोल गए थे महाराज जी के इनको। इस प्रकार कहते नंद दुलाल के पिताजी ने अपने पुत्र को, अपने आप को अपने पुत्र के वास्तविक संरक्षक के रूप में वहां पर प्रमाणित किया। सही से परम बंधु, सही पिता माता, श्री कृष्ण चरणे जय प्रेम भक्ति दाता। सकल जन्मे माता पिता सही पाई, लेकिन कृष्ण बंधु ना ही मिले, कृष्ण गुरु ना ही मिले, भज ही आए। कृष्ण और गुरु नहीं मिलते, माता पिता तो हर जन्म में मिलते हैं। हर जीव का माता और पिता है, कुत्ते का भी माता पिता है, कुतिया का भी है, सबके माता पिता तो होते ही हैं, लेकिन कृष्ण गुरु नहीं मिले। इसीलिए कहते हैं ये माता पिता का वास्तविक कर्तव्य है अपने बच्चों को भजन में लगाना। माता पिता तो हर जन्म में ही मिलते हैं किसी को। अब यहाँ पर ये अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। वहां पर भक्ति विनोद जी का एक संस्थान था, भक्ति विनोद संस्थान प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था, वहीं पर रहने लगे। और वहां पर एक मासिक दैनिक पत्रिका रोज एक पेपर निकलता था, उसमें भी संपादक का काम किया महाराज जी ने। उसके बाद भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी के अनुगत्य में रह करके महाराज जी इनको संन्यास प्रदान किया। इनका नाम रखा भक्ति सौर भक्ति सार महाराज। और उसके बाद उनके द्वारा स्थापित गोड़िया संघ, एक स्थान जो इमली तला वाला है, गोड़िया संघ है उसका नाम, उसी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका में संपादक बने। और उसके बाद महाराज जी जो है वहीं पर रह करके बहुत सारे सेवाएं की। इमली तला जो मठ है, इमली तला मठ का बहुत समय तक महाराज जी ने प्रबंधन किया है और बहुत सुंदर इतना जो दिखता है महाराज जी की कृपा से ही है। महाराज जी ने बहुत योगदान दिया था। यहाँ पर बहुत गंदगी थी पहले, यहाँ एक नाला बहता था पहले, एक बार प्रभुपाद जी आए थे तो नाक बंद कर ली थी। तो इन्होंने वहां रह करके धीरे धीरे, क्योंकि ब्रजवासी लोग बहुत तंग करते थे, यहाँ यमुना जी बहती थी और इधर एक नाला था प्राचीन, तो उसको धीरे धीरे ढका और सारी सेवाएं की। आज कितना सुंदर है इमली तला, जाके देखते हैं हम लोग। तो ये सारा महाराज जी का ही देन है। उसके बाद जब मेरे गुरुदेव बता रहे हैं कि जब भी मेरे गुरुदेव परम गुरुदेव आते थे ना, भक्ति माधव महाराज जी, तो महाराज जी उनको स्वयं लेने आते थे। कहते थे महाराज आप प्रसाद पाने आना, और सारे संगत को प्रसाद पवाते महाराज जी के जितने शिष्य होते, और बड़ी सेवा करते थे। और सारा महाराज जी की जब अप्रकट लीला हो गई, जो इमली तालाब वाले महाराज जी थे, तो इनको वहां का आचार्य बना दिया। लेकिन बहुत सारी असुविधाएं होने के कारण इनको आचार्य पद से नियुक्ति से इन्होंने अपने आप ही वहां पर जो है त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र दे करके लेकिन सेवाएं बंद नहीं की। तो इन्होंने कहा था कि मैंने जो है
मैं निष्किंचन वैष्णव हूँ, मैंने कृष्ण को ही अपनी एकमात्र संपत्ति के रूप में स्वीकार किया और उनकी सेवा को। इस प्रकार महाराज जी ने अपने आश्रम द्वारा यह स्थापित किया कि साधक को भजन के प्रतिकूल सारी वस्तुओं का प्रत्याग करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से यहाँ रुक करके। कई बार हम लोग लड़ने पड़ जाते हैं, जैसे अभी प्रभु जी के साथ कुछ असुविधा हुई मठ में, तो हमारे मेरे जैसे व्यक्ति का विचार था प्रभु जी भी तो महाराज गुरुदेव के शिष्य हमारे, प्रभु जी भी लड़ सकते हैं, प्रभु जी अगर ना चाहे तो उनको कौन निकाल सकता है वहां से। 35 साल हो गए प्रभु जी को भजन करते हुए यहाँ पर मठ में रह करके, लेकिन नहीं, उन्होंने किसी बात का प्रतिकार नहीं किया। एक बार उन्होंने सबको समझाने की चेष्टा की कि गुरु जी का स्थान है, अच्छे से चल रहा है, इसको चलने दो, सब कुछ नाश हो जाएगा, आपके पल्ले सिर्फ निंदा पड़ेगी। लेकिन वो लोग नहीं समझे, तो प्रभु जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, चुपचाप अलग हो गए बस। तो ये होता है कि जो वैष्णव होते हैं शुद्ध, वो अपने आचरण से ये सीख सकते हैं कि साधक को भजन के प्रतिकूल जो भी वस्तु है, चाहे वो मठ मंदिर क्यों ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। महाराज जी ने इतने बड़े ऊंचे पद पर थे, आचार्य के पद पर थे, तो उस आचार्य की पद पर की प्रतिष्ठा पर आसक्त नहीं थे महाराज जी, उसको त्याग कर दिया और सेवा बंद नहीं करी, लेकिन सेवा वैसे ही करते रहे। तो ये आदर्श है उनकी तरफ से। अभी भी हम देखते हैं प्रभु जी को, जहां से निकले वहां के लोगों को आराम से मिलते हैं। वहां महाराज जी जो सारे उनके कारण थे निकलने के, उन महाराज जी को मिलते हैं, वो बीमार होते हैं उनकी खबर लेने जाते हैं, क्योंकि उनको मन में कोई इस प्रकार की भावना है ही नहीं। बस भजन में प्रतिकूलता हो रही थी तो त्याग छोड़ दिया, कोई पद का लोभ नहीं, किसी प्रकार का लोभ नहीं, बस अपना भजन करना है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कई बार हम क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं और अपना समय नष्ट करके बैठ जाते हैं। ये हर साधक के जीवन में आएगा, चाहे वो गृहस्थ है। गृहस्थी ये ना सोचे कि हमें ये परेशानी नहीं होगी, गृहस्थियों में भी होगा। थोड़ी सी बात में मान लो पड़ोसी से लड़ाई होगी, मान लो अब आपका बच्चा कहता है मैं तो इन पे केस करूंगा। कई बार कूड़ा फेंकने पे लड़ाई हो जाती है पड़ोसियों के साथ, हाँ, और कोई नाली इधर निकाल दी, कई बार कई प्रकार के चक्कर होते हैं। उसमें क्या फायदा, सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, चुपचाप निकल जाओ। लेकिन भाई हमारा स्वभाव वो भी तो बड़ा बलवान होता है ना, वो हमें युद्ध में प्रेरित करता है, जा युद्ध कर जा करके। लेकिन अगर हम युद्ध करने लग गए तो फिर हम भजन कब करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए ये चीजें समझनी पड़ेंगी, हमें आचार्यों से ये शिक्षा ग्रहण पड़ेगी। महाराज जी ने क्या देखा कि भजन के प्रतिकूल जो वस्तु है उसका त्याग कर दो, बस कोई भी चीज भजन के प्रतिकूल हो रही है उसका त्याग। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लूं फिर ठीक हो जाएगा सब, गलत बात है। एक प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे दूसरी और खड़ी है आगे जाकर के। इसीलिए हमारे बाबा बोलते थे, भैया कांटे मत चुभो, जूते पहन लो। कांटे चुनने में लगोगे तो सारी जीवन निकल जाएगा, कांटे नहीं चुप पाओगे तुम, इतने कांटे हैं इस संसार में। ये सब हमको शिक्षा देने की, विरक्त हो जाओ इन सब चीजों से। प्रभु जी कहते हैं देखो अगर तो धन कमाना है तो ऐसे सोचो कि 100 साल जीना है, क्या दिक्कत है, तब उत्साह आएगा। और अगर भजन करना है तो समझो अगले ही पल मरने वाला हूं, अब देख लो क्या करना है, फिर निश्चित करोगे अपना गोल। तो भजन करने वाले को यह सोचना चाहिए अगले ही पल मेरी मृत्यु है, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज जी जैसा बनना पड़ेगा, जिनको पता चल गया था 7 दिन में मेरी मृत्यु, सब कुछ त्याग करके बैठ गए थे गंगा जी के किनारे जाकर के। और जिसको धन कमाना है उसको ये सोचना चाहिए कि भैया अभी 100 साल जीना है, अभी क्या चिंता है, तब जाकर के वो धन कमा पाएगा, नहीं तो नहीं कमा पाएगा। जिसको भजन करना है वो ये सोचे कि कल ही मरने वाला, तभी वो भजन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर सकता। नहीं तो अगर उसको ये लगता है कि बहुत समय पड़ा है कर लेंगे, समय ऐसे ही निकलता जा रहा है, कभी भी समय हाथ में आएगा नहीं। तो कहते यहां पर इन सब बातों से ये निष्कर्ष ना निकाले मेरे गुरुदेव कहते कि कोई भक्ति साहब महाराज जी ने अपनी सेवा का त्याग कर दिया। उन्होंने सेवा को ऐसी अवस्था में बंद कर दिया जहां पर साधन के प्रतिकूल हो गया था। साधन के अनुकूल होने पर सेवा ग्रहण करी, साधन के प्रतिकूल होने पर आचार्य पद का परित्याग कर दिया। इस तरह से कहते बाद में उन्होंने स्वीडी में पश्चिम बंगाल में एक मठ की स्थापना करी और वहां पर महाराज जी को, मेरे परम गुरुदेव को बुलाया और वहां पर कई दिन तक कथा भी हुई थी। तो इस तरह से एक क्या हुआ, एक भक्ति आलोक परमहंस महाराज जी थे, एक और विपदा आई बाद में। भक्ति आलोक परमहंस महाराज जी को अपनी जमीन का आधा हिस्सा दे दिया मायापुर में, बोले आप यहाँ पर मठ बना लो। जब वहां पर मठ बनाना चाहते थे उसके पहले ही वहां पर कुछ बांग्लादेशी जो रोहिंग्या होते हैं, इन्होंने वहां पर शरणार्थियों ने पुलिस के साथ पैसा वैसा लेकर के वहां पर झोपड़ियां बना ली और अवैध रूप में निवास करने लगे। तो महाराज जी कहते भाई, फिर महाराज जी चिंता रहित हो गए, बोले मैं अब कहाँ जा करके इस झगड़े में पड़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं स्थान को बनाऊंगा नहीं, कौन झमेलों में पड़े। तो वहां पर एक कृष्ण केशव ब्रह्मचारी थे, उनको महाराज जी ये बात बोली। तो मेरे गुरुदेव कहते एक दिन मैं मायापुर से कृष्णा नगर जाने के लिए घाट पर जा रहा था, तो मुझे कृष्ण केशव प्रभु ने बताया कि देखो ये महाराज जी को स्थान मिला था और कुछ लोगों ने पुलिस की सहायता से यहाँ पर झोपड़ियां बना ली हैं और भक्ति साहब महाराज जी इसके लिए उत्साहित नहीं है इसको लेने के लिए, क्या तुम उनकी कुछ सहायता कर सकते हो। तो मेरे गुरुदेव कहते मैंने कहा मैं इसको आधे घंटे में हटा सकता हूँ यहाँ से। मेरे गुरुदेव कितने प्रकांड थे, हद, मतलब मेरे गुरुदेव ने कहा आप कुछ नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ कृष्णानगर,
आप मात्र इस पुलिस वाला जो है ना, इसका घर मैं जानता हूं, इसके घर जाओ, अभी भी ड्यूटी पे गया हुआ है, इसके बाप को बोल देना जाकर के कि भारती महाराज जी ने कहा है यदि तुम अपने पुत्र की नौकरी बचानी है तो उसको कहना कि कल पुनः मायापुर लौटने से पहले भारती महाराज जी के ये स्थान खाली हो जाना चाहिए, नहीं तो कानून और व्यवस्था का संरक्षण का दायित्व जो तुमने ले रखा है और उसके विपरीत कार्य करने की शिकायत करने वाला मैं तुमको अच्छे से सबक सिखाना जानता हूं कि तुम्हारी क्या हालत करवा दूंगा मैं। ऐसा बोल दिया था मेरे गुरुदेव ने कि जा करके बोल देना पुलिस वाले को। तो कहते वो स्थान खाली हो गया, एकदम से खाली हो गया। तो कहते महाराज बोले, मुझे बोले जब चले गए तो महाराज मुझे बोले देखो कि तुमने ये कार्य किया, देखने में से तो बाहर से लगता है कि ये जो कार्य है ये अच्छा नहीं है, एक साधु को तो इस प्रकार से किसी को डराना धमकाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो सेवा के लिए तुमने ये कार्य किया, अपने लिए तो किया नहीं, मेरी सेवा के लिए तुमने और वैष्णव की सेवा के लिए तुमने ये जो कार्य किया है, ये क्या है, ये इसमें कोई दोष नहीं है। इस कार्य में करने में अपने लिए कोई कार्य करे इस प्रकार का तो दोष है, लेकिन कोई वैष्णव की सेवा के लिए कर रहा है, गुरु सेवा के लिए कर रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। इस तरह से कहते हैं महाराज जी जो है बहुत ध्यान देते थे इन चीजों पे। अब कहते ऐसे ही महाराज जी छोटी छोटी बातों को भी बहुत ध्यान से सुनते थे और सब प्रकार से करते थे। एक बार महाराज जी ने प्रश्न कर दिया, ये देखते हैं इसका उत्तर कौन देता है, लास्ट क्वेश्चन है। एक बार महाराज जी ने कहा देखो भैया हम सब लोग अपनी सामर्थ्य से लेकर के रात दिन सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई सेवा कार्य सब लोग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के अनेक आश्रित जन है, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, कुछ हमारे जैसे ब्रह्मचारी हैं, सभी सेवा करते हैं। आप ये बताओ कि किसकी सेवा सबसे उत्तम है? क्या सेवा कार्य में कोई उत्तम और निम्न का विचार भी होता है? अगर होता है तो ये बताओ कौन सी तरह किसकी सेवा सर्वोत्तम कही जाएगी? आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है? भाई सभी लोग कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, तो किसकी सेवा सबसे उत्तम कही जाएगी? तो कोई भी वो तो सभी कर रहे हैं, गुरु पदाश्रय करके तो सेवा कर रहे हैं। मठ में रहते हैं तो वैष्णव सेवा हो ही जाती है अपने आप। कोई मठ में झाड़ू लगा रहा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तो वैष्णव की सेवा तो साथ ही हो गई ना। हाँ जी सनातन प्रभु जी बताइए। गुरुदेव का मनोविष्ट जानकर जो सेवा की जाती है वही सब। तो गुरुदेव का मनोविष्ट तो गुरुदेव सबको पता ही होता है, इसीलिए वो उसी को जान करके सेवा कर रहे हैं मठ में। गुरुदेव का मनोविष्ट क्या जो उन्होंने नियम बना दिए। तो ये इसमें ऐसी जैसे आप लोग उत्तर दे रहे हो, सारे उत्तर ही सही हैं, सब लोग ऐसे उत्तर दे रहे थे लेकिन कोई निर्णय पर नहीं पहुंच रहे थे। तो परमानंद प्रभु थे एक मठ में, उनको आगे करके ये संवाद प्रभुपाद जी तक पहुंच गया। हाँ जी आप बता दीजिए प्रेमलता दीदी। प्रभु जी जो गृहस्थ में रह के वो सारे नियम कर रहे हैं उनका, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर आप हमको ना प्रणाम किया करो ना, हम आपको किया करेंगे प्रणाम, अगर आपको ये लगता है। फिर तो भी मठवासी को थोड़ी, फिर तो गृहस्थियों को प्रणाम करना चाहिए, गृहस्थ श्रेष्ठ हो गया अगर। फिर मठवासी को प्रणाम क्यों करते हैं गृहस्थी आकर के? त्यागी को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है? देखो जब प्रभुपाद जी के पास ये बात पहुंची तो प्रभुपाद जी ने एक ही वाक्य में उत्तर दिया, जिसकी वैष्णव में जितनी अधिक मात्रा में प्रीति उत्पन्न हुई है उसकी सेवा उतनी मात्रा में उत्तम है। वैष्णव के प्रति सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, कहते उसको करने वाले की चित्तवृत्ति ही सेवा के कार्य को उत्तम मध्यम और उत्कृष्ट बताती है कि कौन सी चित्तवृत्ति से कार्य किया गया है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी वैष्णव के प्रति प्रभु जी इस चीज पे बहुत जोर देते हैं। सबसे पहला अपराध क्या है? वैष्णव अपराध। गुरु अवज्ञा तो दूसरा है, उसके बाद नहीं, दूसरा नहीं चतुर्थ है। दूसरा तो श्रुति ये शिवादि देवताओं को भगवान के समान समझना। तीसरा फिर और जाकर के और है शास्त्र श्रुति शास्त्र निंदा, चतुर्थ अपराध है गुरु अवज्ञा। तो गुरु अवज्ञा दूसरा अपराध है। पहला अपराध वैष्णव निंदा है। वैष्णव अपराध आराम से हो जाता है हमसे। वैष्णव को हम वो वाला सम्मान नहीं दे पाते जैसा देना चाहिए। हाँ हर व्यक्ति को होता है मैं अपने गुरु जी को प्रसन्न कर लूं, लेकिन वो वैष्णव को भूल जाता है। और किसी को भी गुरु डायरेक्ट नहीं मिले होते, वैष्णव के थ्रू ही मिले होते हैं, लेकिन पर फिर भी वैष्णव के प्रति वैसी वाली भावना नहीं हो पाती। तो इसीलिए ये बहुत मुश्किल है वैष्णव के प्रति भावना होनी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था जिसकी वैष्णव के प्रति, इसलिए प्रभु जी कहते थे कि व्यक्ति है मठ में रह रहा है, गुरु जी के प्रति बहुत प्रीति है, ऐसे रोता है गुरु जी के लिए, ऐसी सेवाएं करता है, लेकिन वैष्णव के साथ बिल्कुल नहीं बनती, तो व्यक्ति खतरनाक है। उसका मतलब वो संग उसका नहीं करना चाहिए हमको, वो गुरु जी ही दिख रहे हैं उसको। वैष्णव के प्रति प्रीति होना बहुत जरूरी है, वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब गुरु जी चले जाएंगे उसका भजन नष्ट हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है उसका भजन है, भजन अभी भी नहीं है, लेकिन गुरु जी के जाने के बाद बिल्कुल ठप हो जाएगा। जिसकी वैष्णव के साथ प्रीति है, वैष्णव के साथ तालमेल अच्छा है, लिंक है, बढ़िया सेवा है,
और गुरुजी के प्रति भी सेवा है, वही व्यक्ति टिक पाता है। जिन लोगों ने भी गुरुजी करके मठ में आते थे ना, हमारे गुरुदेव के जाने के बाद क्या हुआ, मठ में आना ही भूल गए, उनको और कोई दिखता ही नहीं, किसके पास जाए। अब देखो, जब तक संग नहीं करोगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और उनका संग हुआ ही नहीं, घर बैठे रह गए। तो फिर पता ही है घर में तो क्या चलता है भैया, सारा दिन हाय हाय खत्म नहीं होती परिवार की, कभी कोई बात की हाय हाय, कभी कोई बात की हाय हाय। तो इसीलिए वैष्णव के साथ प्रीति होनी बहुत जरूरी है। लेकिन वही बात जो आज हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, वैष्णव संग करना आसान नहीं है, उसमें भी बहुत चीजें हैं, ध्यान देनी पड़ती है कि हम निंदा में ना पड़ जाए। तो ये सब चीजें वैष्णव संग में ही व्यक्ति सीखता है। तो महाराज जी ने लास्ट समय में अपने शिष्यों को कहा था, मैंने तुमको बहुत सारी बातें कही हैं और तुमने भी बहुत कुछ श्रवण किया है, सर्वदा परमार्थी कृत्यों में नियुक्त रहना, तभी तुम कहीं पहुंच पाओगे और एक दिन मनवांछित फल को प्राप्त कर लोगे। अर्थात जो मैंने सब कुछ कहा है और जो तुमने श्रवण किया है उसका थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करते रहोगे और अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको तुम नियमों को बांध लोगे अपने आप को, तो दृढ़ विश्वास के साथ जब पालन करोगे तो अवश्य ही तुमको उनके दर्शन, शास्त्र अध्ययन, कीर्तन, जप, ध्यान में नियुक्त होने का जो फल है वो लक्ष्य तुम्हारा राधा कृष्ण का प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा महाराज जी बोल करके गए थे अपने शिष्यों को। इस तरह से ये भक्ति सौरभ भक्ति सार गोसाई महाराज जी की कथा हमने श्रवण करी। भी हम दोनों गुरु वर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं हमको भक्ति प्रदान करें ताकि हम भी भजन में आगे बढ़ सके और वैष्णव के प्रति हमारी जो है बुद्धि जो है विश्वास बुद्धि बढ़े, तभी भजन में हम आगे बढ़ पाएंगे। वो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंश